वापस आते बात करते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर। आज विवाद को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज जब मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो जाएगी इसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलील पेश करेगा। मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है, हिंदू पक्ष ये समझाएगा। वहीं सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने अयोध्या की तर्ज पर हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का बड़ा ऐलान किया है। ट्रस्ट का नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है। तो देखिए, अयोध्या के तर्ज पर हिंदू पक्ष कहता है कि एक ट्रस्ट बनाई जानी चाहिए जो इस पूरे मामले के पहलुओं को सधे अंदाज में रखे। लेकिन आज का दिन अहम इसलिए है कि मुस्लिम पक्ष की जिरह के बाद हिंदू पक्ष को ये बताना होगा, ये दलीलें रखनी होंगी कि ये मुकदमा सुनवाई के योग्य है क्यों। क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने पहले मर्तबा यही सवाल उठाया है कि ये तो सवाल बनता ही नहीं है, ये केस बनता ही नहीं है, इस पर सुनवाई होनी नहीं चाहिए, ये केस आगे बढ़ना नहीं चाहिए। और यही आज हिंदू पक्ष का दिन है कि ये समझाना होगा कि ये केस क्यों बनता है। वर्शिप एक्ट के तहत मुस्लिम पक्ष ने इस केस को खारिज करने की बात कही थी, लेकिन इस पर आज हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा। तो समझिए, ज्ञानवापी पर जंग जारी। कैसे समझते? आज जिला जज जो है अदालत में सुनवाई करने वाले हैं। कोर्ट में मेरिट पर सुनवाई चल रही है। अभी फिलहाल जो हो रहा है, मुस्लिम पक्ष लगातार दलीलें पेश कर रहा है और आज मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो जाएगी। उसके बाद हिंदू पक्ष की दलीलें शुरू होंगी। हिंदू पक्ष की दलीलों के बाद कोर्ट फैसला करेगा कि ये मामला सुनने योग्य है या फिर नहीं है। ये पूरा मामला केस बनता भी है या नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद। और बड़ी बात यह है कि आज मुस्लिम पक्ष की जितनी जिरह है वो कंप्लीट हो जाएगी। हिंदू पक्ष अपना तर्क रखेगा कि ये केस बनता है या नहीं बनता है, और अगर बनता है तो क्यों बनता है। इसे सुनने के बाद ही कोर्ट तय करेगा कि इस पूरे मामले पर केस आगे के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। अगर नहीं जाता है तो मुस्लिम पक्ष की जीत होगी, अगर जाता है तो हिंदू पक्ष की जीत होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन बेहद अहम है। वाराणसी कोर्ट से अपडेट आएगी, जैसे आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज मुस्लिम पक्ष की जिरह समाप्त हो जाएगी और ग्राउंड पर हलचल तो जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि आज का दिन अहम बताया जा रहा है। इसीलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे का और उनसे जानकारी लेते हैं। तो नीतीश, आज मुस्लिम पक्ष ये समझा लेगा आखिरी जिरह में कि ये केस क्यों नहीं बनता है, और यहाँ से काम शुरू होता है हिंदू पक्ष का कि ये केस बनता है, आगे बढ़ेगा कि नहीं। ये तमाम चीजें कितनी दिखाई दे रही है तैयारी के तौर पर दोनों पक्ष से बातचीत करने से? हाँ स्नेहा, अगर तैयारियों की बात कर ले तो आज संभावना ये जताई जा रही है कि मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी हो सकती है, लेकिन आज कानूनी तर्क रखने का दिन है। आज जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं वो कानूनी तर्कों के आधार पर यह सिद्ध करेंगे कि जो वाद है वो पोषणीय है या नहीं। इसके बाद अगर आज इनकी दलीलें पूरी होती हैं तो उसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। उधर अगर बात करें तो हिंदू पक्ष का एक गुण जो है, उन्होंने अपने ट्रस्ट की घोषणा कर दी है। और जो दूसरे पक्ष है, जितेंद्र सिंह बिसेन जी हमारे साथ वो मौजूद है, और बिसेन जी कुछ ऐलान करने वाले हैं, इनसे जान भी लेते हैं। बिसेन जी, सबसे पहले आज की तैयारी और वो जो ऐलान जो लगातार आप हमसे कह रहे हैं कि जब भी मैं खोलूंगा टीवी पर ही खोलूंगा, क्या खोलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूँ। आपने जो कहा आज की तैयारी, देखिए तैयारी तो हमारी पूरी हो चुकी है। लगभग मुस्लिम पक्ष की आर्गू खत्म होती, हमारी तरफ से आर्गू शुरू हो जाएगी। लेकिन उस आर्गू का मैं समझता हूँ अभी कोई औचित्य इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत इस मुकदमे को ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमारे हिंदू पक्ष के कुछ लोग उसमें शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, आज महत्वपूर्ण बात इसीलिए मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हिंदू पक्ष की ओर से 4 महिलाओं के वकालतनामे की पावर से मिस्टर विष्णु शंकर जैन ने 26 मई को अपना वकालतनामा कोर्ट में पेश किया है। आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये वो वकालतनामा है जो 26 मई को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है विष्णु शंकर जैन के द्वारा। इससे पहले कभी भी विष्णु शंकर जैन इस मुकदमे में अधिवक्ता नहीं थे। एक जानकारी और बता दूं, विष्णु शंकर जैन चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार के काउंसिल हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, पिछले कई वर्षों से हैं, और राज्य का अधिवक्ता राज्य के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और
कई विद्वान अधिवक्ताओं से मेरी इस विषय में चर्चा हुई, उन सब ने भी बताया। इसी ग्राउंड को आधार मानकर ये मुकदमा खारिज करवाया जा सकता है या करवाए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। चूँकि वादी और प्रतिवादी दोनों ही एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, सरकार दोनों तरफ से बैटिंग नहीं कर सकती है। सरकार पार्टी है 3 रूप से इस मुकदमे में, उत्तर प्रदेश राज्य, डीएम और कमिश्नर, और प्रतिवादी के अधिवक्ता के तौर पर विष्णु शंकर जैन का आना मतलब पूरी तरह मुकदमे को ख़त्म करवाने का षड्यंत्र है। मैं जहाँ तक समझता हूँ इस विषय को लेकर शायद फ्रॉड केस बनता है और इसके आधार पर शायद हम सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुकदमे को ना बचा पाएँ। मुझे विवशतावश जैसे ही मेरे संज्ञान में सारी चीज़ें आई, हालांकि मैं बार बार चैनल पर कहता रहा कि विष्णु शंकर जैन कभी अधिवक्ता नहीं है। मेरी जानकारी में आया था कि 26 मई को इन्होंने वकालतनामा फाइल किया था, लेकिन तब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब चूँकि मेरे पास सारे प्रमाण हैं, तो मेरी तरफ से माननीय जिला न्यायालय में आज एक एप्लीकेशन भेजी गई है, जो मैंने साइन करके भेज दी गई, जिसमें हमने ये मांग की है। इन बातों का सबका उल्लेख किया और हमने माननीय न्यायालय से कहा है इसका संज्ञान लेते हुए आज 7/11 की चर्चा ना करके पहले इस एप्लीकेशन का डिस्पोजल किया जाए और किसी तरह भी हमारे मुकदमे को बचाया जाए, हमारे मुकदमे को षड्यंत्र के तहत नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदू पक्ष के द्वारा ही इस मुकदमे को क्यों ख़त्म किया जा रहा है, सोचने का विषय है। और बार बार मैं पिछले 2-3 महीनों से चिल्ला के मीडिया के सामने भी कह रहा हूँ कि इन सारे विषयों के पीछे कुछ देश विरोधी शक्तियाँ लग चुकी हैं। आज जो मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। नीतीश, देखिए अगर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं तो उसका आधार क्या है और आखिरकार क्या चीज आज की सुनवाई से क्या चीजें निकल करके आएंगी, वो देखना और सुनना अहम रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।